जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा की चर्चा की जाएगी और आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग नवंबर दिसंबर के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पाने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया है, हाल ही में क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पाने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है। तो ये सही जवाब है इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पाने वाला भारतीय संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है। सही जवाब है कोका कोला। आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कोका कोला बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है। तो सही जवाब है पीवी सिंधु। फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है, ये पीवी सिंधु हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है। सही जवाब है एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है। किसके साथ हुआ है, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहां दर्ज की गई है। सही जवाब है सिमलीपाल में। कहां पे दर्ज की गई है देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या, तो उसका सही जवाब है सिमलीपाल में दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन है। सही जवाब है नरेंद्र मोदी। क्या पूछा गया है प्रश्न में, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन है। उसका सही जवाब है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया है। सही जवाब है बिहार में। हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन बिहार राज्य में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो सही जवाब है राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। क्या पूछा गया प्रश्न में, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो शीर्ष राज्य राजस्थान है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है। सही जवाब है वीटा दानी। वीटा दानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कहा गया है प्रश्न में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। सही जवाब है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरा है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। क्या कहा गया है प्रश्न में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो प्रदान किया जाएगा वो प्रदान किया जाएगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को प्रदान किया जाएगा और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो सही जवाब है भूटान। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है। तो सही जवाब है फिनलैंड को। हाल ही में गाजा संघर्ष के बीच इजराइल ने फिनलैंड को वायु रक्षा प्रणाली को बेचा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में समान सिविल संहिता अपनाने वाला
पहला राज्य कौन बना है? सही जवाब है उत्तराखंड। समान सिविल संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किससे प्राप्त हुई है? सही जवाब है श्री हरि नटराज को प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंस वाले दोस्तों याला भी क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई है? सही जवाब है श्री हरि नटराज को प्राप्त हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा की है? तो सही जवाब है नामीबिया की। हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने नामीबिया देश की सद्भावना यात्रा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? सही जवाब है 22 लाख। 22 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में बिली जीन किंग कप, क्या पूछा गया? बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। किस देश ने जीता है? तो सही जवाब है कनाडा ने जीता है। कौन सा खिताब जीता है? बिली जीन किंग कप का खिताब कनाडा ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में एम्बेस्ड इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो सही जवाब है फाल्गुनी शाह। कौन से अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। किसको? एम्बेस्ड इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है और इसके लेखक अगर पूछा जाए तो उसका सही जवाब होगा फाल्गुनी शाह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो इसका सभी जवाब लोग जानते होंगे, मुथैया मुरलीधरन है। हाल ही में मुथैया मुरलीधरन जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं श्रीलंका के, इनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? सही जवाब है नई दिल्ली में। हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब है दक्षिण कोरिया। हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सही जवाब है झारखंड राज्य का। हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और इसका जवाब है अमेरिका में हुआ है। हाल ही में एपेक शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? सही जवाब है चीन ने। हाल ही में चीन देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली समीक्षा अधिकारी के पर्पज से 25 सवाल लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से उसमें आने की संभावना इसकी ज़्यादा रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।